ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में डीएवीवी के आरएनटी मार्ग परिसर में छात्र नेता व छात्रों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। भूख हड़ताल के 5वें दिन डीएवीवी परिसर में बड़ी संख्या में छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। छात्रों की मांग है कि उनकी परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से करवाई जाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर का डीएवीवी बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि यहां छात्र नेता जावेद खान के साथ कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाए, जबकि यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लेने की तैयारी की है। ऑफलाइन परीक्षा कराने के विरोध में छात्र नेता व छात्रों ने मोर्चा संभाला और आरएनटी मार्ग परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब आलम यह है कि हजारों छात्र भूख हड़ताल के समर्थन में उतर आए हैं। सोशल मीडिया से लेकर परिसर के अंदर तक छात्रों द्वारा समर्थन किया जा रहा है। एनएसयूआई छात्र नेता जादव खान ने कहा कि प्रशासन आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम कागज पर ठोस बात चाहते हैं। उनका कहना है कि ऑफलाइन एग्जाम से छात्रों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। छात्र हित में निर्णय होगा तभी हम हटेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। 5वां दिन आज हड़ताल का हमारा भूख हड़ताल का जारी है। कल से 2 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए कैसे भी करके। वो चाहे हमको धमकी देता है, वो चाहे हमें मीठे मीठे आश्वासन देता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये धकियानुसी हैं। हम लोग कागज़ पे कोई ठोस बात चाहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इन छात्रों की है। और अगर छात्रों की जिम्मेदारी लेकर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई को हम उनसे पूछे बगैर छोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग स्वयं डिसीजन नहीं ले सकते हैं इस लड़ाई के लिए। तो इसलिए आज हम लोगों की बात अशोक शर्मा जी से हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। वो खुद आए थे मिलने। उन्होंने हमारे सामने अतिरिक्त संचालक को फ़ोन लगाकर बात कही कि जल्दी से निर्णय लें। उन्होंने ओएसडी से बात करने की बात की, धीरेन्द्र शुक्ला जी से। अब ये सब लोग बात करते हैं। अगर आप समझिए कि विश्वविद्यालय में इस बात को छोड़कर कोई नई इमरजेंसी होती है तो विश्वविद्यालय तो बात ही नहीं कर पा रहा है उच्च शिक्षा विभाग से या मंत्री जी से। मतलब जंगल राज चल रहा है इस मध्य प्रदेश के अंदर। बात करने में इन लोगों को डर लगता है, इनके आकाओं से। इनके आका ही कहूँगा मैं। अगर ये प्रशासन के लोग हैं, वो सरकार के लोग हैं, तो क्या इनको बात करने का राइट नहीं है? ये बात नहीं कर सकते हैं। ये समय समय की स्थिति का अवलोकन उन लोगों को नहीं करा सकते हैं। ये समय समय की स्थिति का अगर उनको अवलोकन कराएंगे तभी तो इन छात्रों के साथ न्याय होगा। आज समय खराब है, जब तो 2 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। 2 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, हज़ारों की संख्या में छात्रों को कोरोना वायरस होगा। अभी से इसके परिणाम आने लगे हैं। हमारे पास ढेर सारी रिपोर्ट छात्रों की आने लगी है। वो कह रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस का संक्रमण होने लगा है। नए बच्चे भेज रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अब हम लोगों ने आंदोलन चालू किया था जब हम 2 लोग थे। आज हमारे साथ हज़ारों की संख्या में लोग हैं। जन आंदोलन के रूप में ये मुहिम चलती जा रही है। तो इसलिए अब हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी निर्णय होगा वो छात्रों के हित में होगा, तभी हम हटेंगे इस जगह से। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र का कहना है कि परिजन रोज फोन कर बोलते हैं कि खाना खा लो। क्या मामा को यह पता नहीं चल पा रहा कि छात्र 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं? मेरे पिता किसान हैं और बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, बावजूद इसके हम ये मांग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मामा मेरे को रोज फ़ोन लगाते हैं और मेरे मामा मेरे से पूछते हैं कि खाना खा लो, या मेरी तबीयत का हालचाल पूछते हैं। तो मैं एक चीज़ पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति अपना मामा तो हो नहीं सकता। और ये चीज़ मैं बिल्कुल पॉलिटिकल व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 सालों से ये मामा 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 चिल्ला रहा है। इनका इतना सिस्टम, मतलब इनका इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? इनके मीडियम नहीं है इनके पास इतने कि इनको कोई जाके ये बात बता पाए कि कोई बच्चा 5 दिनों से भूखा है। ये बात इनको नहीं पता है क्या? ये डीएवीवी से वहाँ पर उन तक अपडेट नहीं जा रहा है। मैं सर इनकी राजनीति में आपको बताता हूँ, जो छात्र पढ़ाई करता है वो इनके खिलाफ बोलने से डरता है, और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है इस यूनिवर्सिटी में उसको ये बोलने से रोक लेते हैं। तो इनके खिलाफ कौन बोलेगा? ये चाहते ही नहीं कि बच्चे आगे आके बोले। मैं अगर बोल रहा हूँ मैं 5 दिनों से हड़ताल पर हूँ तो मेरे ऊपर कितने प्रेशर है ये मैं जानता हूँ। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे पिताजी किसान है,
और वो मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे, तो मुझे भी ऐसे फ़ोन आते हैं कि तुम क्यों, कोई और बच्चा तो कर नहीं रहा है, तुम क्यों ये सब कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आप समझिए कि मैटर कितना सीरियस है सर, और इनको ये बात सर समझनी चाहिए, ये बिल्कुल बहुत ही गलत कर रहे हैं सर। बीते 5 दिनों से जारी भूख हड़ताल के बाद भी छात्रों को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है। छात्रों ने यहां तक कह दिया कि क्या मामा के कानों तक यह बात नहीं पहुंच पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।